आज जो दिन है, पांचवा दिन, वो है स्कंद माता। ये भगवान शिव के पुत्र रूप में माता जन्मी, माता आई, प्रकट हुई। स्कंद का पालन पोषण करने का, स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय, जो शुक्र और रज से पैदा हुए थे। एक्चुअली जो वरदान था तारकासुर को जो दिया था, वो ये दिया था कि तुमको वही मार सकता है भगवान शिव का पुत्र हो। और तारकासुर को ये मालूम था कि भगवान शिव तो ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, उनका तो कोई पुत्र हो नहीं सकता। तो उसने कहा शिव का पुत्र हमें मारे। तो गणेश जी तो मार नहीं सकते थे, गणेश जी उनके मानस पुत्र हैं। तो स्कंद का पालन पोषण करने वाली साधक स्तर पर उभरी हुई माँ पार्वती रजवीर से जन्मी। योगज शरीर बनता है पिंडज शरीर से योगज शरीर। पिंड यानी जो मांस, मज्जा, अस्थि, इन सब से मिलकर जो बना है वो पिंड का है शरीर। और जब ये योगमय शरीर बन जाता है, योगज शरीर बन जाता है, तो स्कंद माता के माध्यम से बनता है। साधक अगर माँ है तो 9 महीने गर्भ में तो रखती है, उसके बाद अपने बच्चे को वैसे ही विकसित भी करती है। उन्होंने कार्तिकेय को वैसे ही विकसित किया। साधक का मानवीय चेतना में एक दूसरे साधक का जन्म, एक साधक माँ, एक साधक ये जो बालक आता है, अणु परमाणु का रिप्लेसमेंट हो जाता है इसमें। अणु परमाणु का रिप्लेसमेंट पूरी तरह से साधक के रूप में, अणु परमाणु का रिप्लेसमेंट। तो एक नई माँ के रूप में जन्म लेती हैं माँ दुर्गा। और आज के दिन उनका जो मूल रूप होता है वो होता है तमस के भेदन का। तमस का भेदन करके और उसके बाद तमोगुणी प्रतीक तारकासुर का वध करती हैं। ठीक, अब आज थोड़ा सा वर्णन में तुमको दुर्गा सप्तशती के माध्यम से बताऊंगा। चित्र शुद्धि का अष्टांग योग चित्रकूट का चौथा स्थल है कामदगिरी, कामतानाथ। कामतानाथ उन देवता का नाम है, और वो जो पर्वत है उसका नाम कामदगिरी है। जब हम भरतकूप से आगे रामघाट नीचे बहरी मंदाकिनी और पयस्विनी का संगम, जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कामदगिरी पर्वत के प्रस्थान करते हैं। कामदगिरी चित्रकूट तीर्थ का हृदय क्षेत्र है। हृदय क्षेत्र बिल्कुल बीच में, सेंटर, वहाँ का मुख्य तीर्थ है, मुख्य साधना स्थल है। अगर आप गूगल करें चित्रकूट तो 2 ही स्थान बताएंगे, रामघाट और कामतानाथ, बस 2 ही स्थान बताते हैं। तो ये जो कामदगिरी है, इसके रास्ते में शक्तिपीठ पड़ती, गायत्री शक्तिपीठ। जब गुरुदेव ने गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना की थी तो 24 शक्तिपीठों के निर्माण का संकल्प पहले उभर के आया था। उनमें प्रथम 24 में इसका नाम है। और गुरुदेव स्वयं गए थे। 21 अप्रैल 1981 को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी। 21/4/81 को गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा की। वहाँ ढेरों साधना सत्र हो चुके हैं। मैंने भी एक साधना सत्र संपन्न किया था वहाँ पे, और मैं करीब 5-6 बार जा चुका हूँ अलग अलग कार्यक्रमों में। अभी बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, 7-8 साल से, पर इसके पहले मैं बहुत गया हूँ कई बार। विंध्य पर्वत का बड़ा सुंदर दृश्य वहाँ से दिखता है। और कामदगिरी जो है अपने यहाँ शक्तिपीठ से, और कामदगिरी वहाँ से बस वॉकेबल डिस्टेंस पे है। गायत्री शक्तिपीठ से आगे बढ़ते हैं तो कामदगिरी का स्थान पड़ता है। पर्वत शिखर है, पर्वत है, यहाँ लोग परिक्रमा करते हैं। बड़ा पवित्र स्थल है चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र का। पुराण कथाओं का कहना है कि भगवान श्री राम कामदगिरी में साधना तपस्या करते थे। रहते तो थे रामघाट पे, जहाँ उनके लिए रेजिडेंस बनाया था, कुटीर बनाई थी, पर साधना करने के लिए आते थे कामदगिरी में। और जहाँ बैठ के जप करते थे, साधना करते थे, कठोर तप करते थे, तो वहाँ उनकी रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी वहाँ रहते थे। रामचंद्र जी चले तो पहुँचे कि नहीं, ये देखते हुए रास्ते में पूरा देखते रहते थे। उसके जब पहुँच गए तो उसके बाद धनुष अपना लगा के टिका करके बैठ जाते थे। वो भी वहीं साधना करते थे, मौन साधना करते थे, पर रामचंद्र जी को देखते रहते थे, सुरक्षा करते थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कामदगिरी का कई अर्थों में वर्णन किया है। कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, सर सरिता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। अयोध्या कांड। पर्वत श्री राम के अनुग्रह से, श्री राम के प्रसाद से कामद हो गए। रामचंद्र जी कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले। कामद का मतलब क्या होता है? मनोकामना पूरी करने वाला, मनोकामना पूरी करने वाला।
देखने मात्र से अवलोकत अपहरत विषादा, देखने मात्र से ही दुखों का हरण कर लेते थे। मतलब पर्वत भी दुख हरण करने वाले हो गए। सरसरिता बन भूमि विभागा, यहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो जनु, मानो उमगत आनंद अनुरागा, मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। अब ये वर्णन किसी पर्वत का नहीं है, जड़ वस्तु का नहीं है, एक जागृत जीवंत वस्तु का है जिसका नाम है कामदगिरी। भगवान ने वहाँ तप करके उसको जागृत कर दिया। कामनाओं को परिपूर्ण करने वाला, जो कामनाएं उठे उनको प्रदान करने वाला। काम से अर्थ है कामनाएं और दा से अर्थ है देने वाला। कामनाएं देने वाला, जो कामनाओं को पूर्ण करे, परिपूर्ण करे, प्रदान करे। जहाँ उनकी सभी कामनाएं पूरी होती हों वो स्थान कामदगिरी है। एक स्थान पे कहते हैं तुलसीदास जी, राम कथा कली कामद गाई। राम कथा कलयुग में कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय है, कामधेनु है। कामधेनु उसको कहते हैं जो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर देती है। ऐसा कहते हैं वशिष्ठ के पास एक कामधेनु थी, नंदिनी नाम की, जिसको पाने के लिए विश्वरथ आए, राजा होने के नाते, सम्राट होने के नाते उनके राज्य में थी। और जब उन्होंने नहीं दी और देखा उन्होंने कि कितनी चमत्कारी है, तो इसके शरीर से सैनिक निकल के आ रहे हैं, इसके शरीर से प्रसाद निकल के आ रहा है, इसके शरीर से भोजन निकल के आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें दे दीजिए। बोले नहीं, हमको ये अपने तप के बल से हमें गायत्री माता ने प्रदान की है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो नियम होता है राज्य का कि जो राज्य की वस्तु होती है राजा की हो जाती है, तो आप हमें दीजिए। नहीं देंगे तो हम लड़के ले लेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ये माँ है, हमारी माँ है। पर न कहने के बावजूद भी लड़े और सारे सैनिक उनके पिट गए बुरी तरह से। सारे सैनिक बिछ गए पूरे, केवल राजा को छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपने सारे, तुमने सुना होगा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। उन्होंने कहा जब ब्रह्म बल इतना तेज होता है जिसके बल से एक ऐसी मनोकामना पूरी करने वाली गाय आ सकती है, तो मैं तो फिर उसी ब्रह्म बल को प्राप्त करूंगा। नंदिनी गाय की तरह से कामधेनु, कामच शब्द कामनाओं को परिपूर्ण करने वाला, लोग जाते भी हैं और आज भी मान्यता है। हजारों साल बीत जाने पर भी मान्यता ये है कि कामदगिरी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज भी लोग जाते हैं, अपनी मान्यता मानते हैं कामदगिरी के सामने, परिक्रमा लगाते हैं। ये तो रोज़ परिक्रमा लगाते हैं, तीर्थयात्री पहुँचते हैं, रोज़ वहाँ की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन अमावस्या में परिक्रमा लगाने का विशेष फल माना गया है, अमावस्या में, और विशेष रूप से कार्तिक अमावस्या में। कार्तिक अमावस्या में परिक्रमा लगाइए और परिक्रमा क्षेत्र में कहीं भी एक दीपक जला दीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो दीपावली की जो अमावस्या आती है उसमें वहाँ बहुत भीड़ होती है, काफ़ी भीड़ होती है। स्थान की मान्यता है, कामदगिरी कहते हैं कामदगिरी में जाके दिवाली मनाओ, कामदगिरी में जाके दिया जलाओ, दिवाली का सारे पुरखे तर जाते हैं, उनको सदगति मिलती है, घर में समृद्धि आती है। कई बार ऐसा होता है लोग अपने घर में दिवाली न मनाकर कामदगिरी में जाके दिवाली मनाते हैं। हमारे गायत्री परिवार के जो परिजन हैं गुजरात में रहने वाले, उनको ये मान्यता है कि दीपावली शांतिकुंज में मनाई जाए तो सब कुछ घर में ठीक ठाक रहेगा। तो सब के सब अपना घर ताला लगा के चले जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, बाहर घूमते हैं अक्सर, तो उसमें शांतिकुंज आते हैं बहुत सारे उनमें से। तो अक्सर हमारे यहाँ अगला दिन जो होता है दीपावली का अगला दिन उनका नया साल होता है, वो मनाया जाता है। उसमें कम से कम कुछ 700-800 गुजराती लोग निरंतर होते हैं हर साल। कोई एक साल आता है, कोई दूसरे साल आता है, कोई तीसरे साल आता है, ऐसे आते हैं। ये स्थान की मान्यता है। कामदगिरी की मान्यता ये है कि वहाँ दिवाली में जाना चाहिए। शांतिकुंज की मान्यता ये है कि यहाँ आने से कुछ हो जाता है, गुरुदेव कृपा मिल जाती है। विभिन्न प्रकार के व्रत, विभिन्न प्रकार की पूजा परिक्रमा, कामदगिरी को साक्षात भगवान का विग्रह मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कामदगिरी की जो डिटी है, देव शक्ति है, जिनकी मूर्ति है वहाँ पे, जहाँ जिनका वो स्थापित है, भगवान शिव का जो वो स्थापित है, उसको उसकी पूजा अर्चना की जाती है नियमित रूप से। और जितने भी तीर्थ हैं, चाहे रामघाट हो, मंदाकिनी, पयस्विनी हो, सबकी अपनी अपनी कथा है। लेकिन कामदगिरी की महिमा सबसे अधिक है। कामदगिरी चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र का हृदय है, केंद्र है। जब लोग घूमने जाते हैं तो जिनके पास समय होता है पूरा भ्रमण करते हैं, पूरा देखते हैं, पर जिनके पास नहीं होता वो केवल कामदगिरी पर जाके प्रणाम करके आ जाते हैं, कहते हैं कामना पूर्ण हो गई, बस मैंने कामदगिरी के दर्शन कर लिए तो पूरा चित्रकूट देख लिया, ये मानते हैं। इसलिए इसकी मान्यता है। अगर हम कामदगिरी को चित्त शुद्धि के प्रसंग में देखें तो गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट सुंदर चित्त है, चित्रकूट चित चारू।
सुंदर चित्त इसलिए है कि भगवान की आराधना करना, चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करना सभी के लिए संभव नहीं है।